पूरा देश यह उम्मीद कर रहा था कि शीतकालीन यानी विंटर सेशन में जनता के मुद्दे उठाए जाएंगे, संसद में देश हित पर एक बड़ा संवाद होगा और आम लोगों के लिए फैसले लिए जाएंगे। लेकिन विडंबना देखिए कि संसद तो ठीक से चले नहीं और समापन इतना जबरदस्त था कि बीजेपी के दो सांसद अस्पताल में आईसीयू में पहुंच गए। नागालैंड से भारतीय जनता पार्टी की महिला एसटी सांसद ने राहुल गांधी पर आपत्तिजनक आचरण के गंभीर आरोप लगा दिए हैं। अब बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी का व्यवहार अर्बन नक्सल जैसा हो गया है, लेकिन प्रियंका वाड्रा कह रही है कि मेरे भैया ने कुछ नहीं किया है, मेरा भैया निर्दोष है। बीजेपी बेवजह उनको टारगेट कर रही है, एफआईआर करवा रही है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि संसद में जो कुछ हुआ है और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ कोई जिम्मेदार है तो वो श्रीमान राहुल गांधी है, यानी राहुल भैया जिम्मेदार है। लेकिन आज सबसे बड़ा प्रश्न है, क्या सियासी विरोध का दायरा सारी लिमिट क्रॉस कर चुका है और क्या हमारे नेताओं को संसद की गरिमा का जरा सा भी ध्यान नहीं है? आज इसी पर जनता जनार्दन के बीच, मेरे युवा मित्रों के बीच देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस, मर्यादा तार तार, संसद में आर पार। स्वागत है आपका, यह देश है हमारा में। संसद का शीतकालीन सत्र तो बीत गया, लेकिन सत्र खत्म होने के ठीक पहले जो घटना घटी उसे हमेशा याद किया जाएगा। आरोप लगा कि राहुल गांधी के धक्के से दो सांसदों को इतनी गंभीर चोट लगी कि उन्हें अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। क्या राहुल, क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना कौन गुंडागर्दी करते हो? 13 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमारे संसद पर हमला किया था। 19 दिसंबर को गांधी परिवार ने 2024 में उन चीजों को दोहराया। अहंकार की पराकाष्ठा, जो उनका रवैया था वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। क्या संस्कार है, क्या सोच है, उन्होंने एक तरह से हुड़दंग मचाया है। भारतीय जनता पार्टी को जो फेस ऑफ हुआ है उसके लिए माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिम्मेदार हैं। लेकिन मामला इतने तक में खत्म नहीं हुआ, क्योंकि इसके बाद राहुल गांधी पर जो आरोप लगा वो गंभीर है। नागालैंड के एसटी समुदाय से आने वाली बीजेपी सांसद फेंगनॉन एस कोयांग ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने उनके साथ अमर्यादित व्यवहार किया। Leader of opposition of the Lok Sabha, Shri Rahul Gandhi ji, came in very close proximity of me, and I really feel uncomfortable. And he started shouting at me. हमारी नागालैंड की बहन ऑनरेबल सांसद कोन्याक जी के साथ जो शर्मसार करने वाला रवैया अपनाया है, उसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आरोप लगाया कि बीजेपी सांसदों के धक्के के चलते उनके घुटने में चोट लगी और राहुल गांधी के बचाव में खड़ी प्रियंका वाड्रा ने कहा कि उनका भाई ऐसा व्यवहार कर ही नहीं सकता। झूठा एफआईआर, राहुल जी कभी किसी को पुश नहीं करेंगे। मैं उनकी बहन हूँ, इतने सालों से मैं जानती हूँ, कभी इस तरह की हरकत कभी कर ही नहीं सकते। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सियासी विरोध का तरीका शर्मनाक स्तर तक गिर चुका है? आज इसी पर होगी जनता के बीच सबसे बड़ी बहस। और आइए देख लेते हैं आज की बहस के मुद्दे क्या है। क्या चुनावी हार की खींच में राहुल ने सियासी मर्यादा को तोड़ा है, जैसा आरोप लग रहा है? सांसद फनॉन कोन्याक पर विपक्ष की चुप्पी क्या एक डबल स्टैंडर्ड का सबूत है, जो कि नागालैंड से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है? क्या राहुल पर लगे आरोप ने विपक्षी गठबंधन को एक बार फिर से एकजुट कर दिया है? यह एक बड़ा प्रश्न है। और इस सत्र में विपक्ष को क्या हर मुद्दे पर सरकार से जोरदार जवाब मिला है? क्योंकि हमने देखा अदानी के जवाब में सोरोस आए और जब अंबेडकर की बात हुई तो फिर धक्का मुक्की आ गई बीच के अंदर।